नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, और आप जानते हैं कि इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले फ़िलिस्तीन की हिमायत करना किस कदर जो है दुबई में मुश्किल तरीन अम्र है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उसका अंदाज़ा इस ख़बर से आप लगा लें। और यूएई, दुबई और यहाँ के हुक्मरान किस कदर मुनाफिक हैं और किस कदर जो है इंसानियत के दुश्मन हैं, किस कदर जो है ये लोग दोगली पॉलिसी अपनाते हैं। सियासी इख्तिलाफ पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सख्त मौक़िफ़ को उजागर करने वाली एक हालिया वाक़े ने इन अरब हुक्मरानों की अय्याशी का पर्दाफाश जहाँ किया है, वहीं मुस्लिम दुश्मनी भी और उनकी मुनाफिकत भी। यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर एक अवामी तकरीब के दौरान आज़ाद फ़िलिस्तीन का नारा लगाने पर मुल्क बदर कर दिया गया है। इस वाक़े ने सोशल मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों में ख़ासी बहस छेड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तालिब इल्म की शनाख्त आयशा अहमद के नाम से हुई है और किसी ने यह तस्वीर भी उसके साथ शेयर की है, इसकी तस्दीक तो हम नहीं कर सकते, जो एक मारूफ अमरीकी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की 22 साला मेजर है। दुबई में एक सकाफ़ती मेले में शरीक थी। जब उसने बयान दिया, आईनी शाहिदीन ने बताया कि आयशा खामोशी के एक लम्हे के दौरान खड़ी हुई और बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, आज़ाद फ़िलिस्तीन। उसने सिक्योरिटी एहलकारों की फ़ौरी तवज्जो मबजूल करवाई। वाक़े की कुछ देर बाद आयशा को मकामी हुकाम ने हिरासत में लिया। सूरत हाल के करीबी ज़राए ने इत्तला दी कि उसको आने वाली जिलावतनी के बारे में मुत्तला करने से कबल रात भर पूछगछ के लिए रखा गया। इन ज़राए के मुताबिक आयशा को उनकी मुल्क बदरी की कोई बाज़ाब्ता वजह नहीं बताई गई, सिवाय इसके कि अमन आम्मा को ख़राब करने की बात कही गई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इनके साथ पेश आने वाला मामला है और फ़िलिस्तीन की हिमायत करना क्या इस कदर जो है मुश्किल हो चुका है अरब ममालिक में कि आप उनको मुल्क बदर तक कर दिए जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद नाज़रीन गिरामी, अरब हुक्मरानों की अय्याशी और उनकी इस्लाम के तय जो दुश्मनाना पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है। उस पर लगातार तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में सियासी दुश्मनी, सियासी गालियाँ थमने का नाम नहीं लेती। बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले वो एमएलएस हों या भगवा पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान, ये लोग इस कदर इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं कि इनको खुद पता नहीं चलता कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जिसकी तस्वीर इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है भरत शेट्टी और ये बीजेपी का एमएलए है। बेंगलुरु पुलिस ने इसको एक नोटिस भेजा है क्वेश्चन करने के लिए, तहकीक करने के लिए, और वजह उसकी ये है कि इसने कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को लॉकअप करके पार्लियामेंट के अंदर उन पर थप्पड़ मारने का मुतालबा किया था। अभी हाल ही में जिस तरह का उन्होंने जो है तमाम हिंदू हिंसक नहीं होते जैसे जो बयान दिया था राहुल गांधी, उसके जवाब में इस शेट्टी ने ये बयान जारी किया है। अब काबुल पुलिस थाने ने शेट्टी को एक नोटिस जारी करके जो है, चूँकि इसने अब बराह रास्त राहुल गांधी पर हमला करने और उनको लॉक करके उन पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म को हरासा करने का मुतालबा किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो है एक संजीदा मामला है। इस वजह से जो है अब इनको जो है नोटिस जारी किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, दरअसल हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल लोगों को राहुल गांधी पहले से भी हज़म नहीं हो रहे थे। अब जब से वो बराह रास्त जो है
भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को जब ये कह रहे हों कि आप तमाम हिंदुओं के तर्जुमान नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू कार्ड खेलने वाले लोगों को किस तरह ये बयान बर्दाश्त होगा। इसलिए अब वो जो है, जब देखा है कि जो है उन लोगों ने जो सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने की कोशिश की थी वो काम नहीं कर रही है, तो जो है अब उनके ख़िलाफ़ धमकियां देना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश से बहुत ही अफसोस, असल मसला मामला ये है कि ये सारी खबरें दिखाता नहीं है मीडिया। किस कदर भयानक जराइम इस वक्त पेश आ रहे हैं पूरे भारत की मुख्तलिफ रियासतों में, हम कंटिन्यूसली आपको दिखाए जा रहे हैं। मीडिया में जाएंगे तो आपको या तो अनिल अंबानी की बेटी की शादी नज़र आ रही है, या फिर पीएम मोदी साहब के रशिया वहाँ यहाँ के दौरे में कौन किसने क्या कहा, किस तरह चाय पिया, कौन किसने क्या बोला, ये आपको नज़र आ रहा है। बाढ़ आ रहे हैं, पुल नीचे गिर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम की ऐसी हालात है, गरीबों की ऐसी हालात हैं, रास्ते ख़राब हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई है। मॉब लिंचिंग की इंतहा हो चुकी है। देख लीजिएगा, इस वीडियो को ही देख लीजिएगा जो इस वक्त आ रहा है कि हमारा समाज कहाँ पहुँचा। हम जो अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे रहे हैं, क्या कभी आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि 12 और 13 साल के लड़के जो स्कूल में पढ़ रहे हों, अपनी ही स्कूल की 3 क्लास की बच्ची का रेप करके उसका कत्ल कर दिए हों। और ये खबर भी जो है बहुत ही भयानक है। एक मचुमर्री नाम एक विलेज आता है आंध्र प्रदेश के नांदियाल में, जुलाई 7 को पेश आया मामला है जो इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि एक बच्ची तन्हा जो क्लास 3 में पढ़ती है, 8 साल की बच्ची है, खेल रही थी। 12-13 साल के लड़के जो इसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उस बच्ची को जो है कहीं तन्हाई में ले जाते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ खेलो, फिर उसके बाद उसका रेप करते हैं और उसको तालाब में फेंक देते हैं, उसकी जान से मार करके। ये कोई जराइम पेशा लड़कों ने नहीं किया है, ये उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 12-13 साल के लड़के हैं। तो हमारी समाज में जराइम की घटियापन और उसकी सतहियत और उसका भयानक अंदाज किस लेवल को पहुंचा है, ये खबर आपको अचंभे में डालेगी। ये वो खबर है जिस पर कई घंटों बात होना चाहिए, भारतीय समाज पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। कई दिन तक डिबेट्स होनी चाहिए बच्चियों के हुकूक पर। सरकारी स्कूलों में पेश आने वाले इस तरह के वाक़यात और सानिहात पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई गुफ्तगू, इन मसाइल को मसाइल ही नहीं समझा जा रहा है। ये उसी तरह का मसाइल है जिसमें मसाइल ज़िंदगी से जूझ करके, कल जिस तरह एक बाप बेटी की जो वीडियो सामने आई थी जो दिल दहला देने वाली थी, वो मामला भी वैसा ही था। एक हकीकी सहाफ़ी जिस पर कई घंटों तक जिस पर जो है बात और बहस कर सकता है, हमारे सिस्टम पर, भारत के सिस्टम पर, बेरोज़गारी पर, मसाइल ज़िंदगी पर क्यों इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। इसलिए कि सहाफ़त इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, जर्नलिज़म ख़त्म हो चुकी है, सच बोलना ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ तलवे चाटना है। अब देखिए, सहाफ़त की निचली सतह तक पहुंच गई है। उसकी मिसाल हमारे बेंगलुरु पुलिस की जानिब से एक दिव्या वसंता नामे खातून को गिरफ्तार कर लेने के बाद की बात ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेंगलुरु की इंदिरा नगर से इस एंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है? इस वजह से कि स्पा, जो मॉलिश वगैरह होती है, उस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े इलाकों में स्पा के नाम पर, ब्यूटी पार्लर के नाम पर इस वक्त गलत धंधे भी हो रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसको अंदर से खबर मिल चुकी होगी। ये राज न्यूज़ की जो है कन्नड़ा जो चैनल है उसके एंकर है और उसका एग्जीक्यूटिव राजनु कुंटे वेंकटेश, ये भी इसके साथ इन्वॉल्व है। ₹15 लाख का मुतालबा करते हुए ये लोगों ने जो है ना करने की सूरत में उनकी स्पा में क्या कुछ हो रहा है उसको मीडिया में लाने की धमकी दे करके उसको जो है निकाल लिया है पैसा।
फिर उसके बाद पता चला कि वो सही काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है पुलिस, लंबी स्टोरी है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर ली जाती है। उसकी तफसीलात में हमें जाना नहीं है, लेकिन ये सूरत हाल है इस वक्त सहाफ़ियों की। या तो खामोश रहेंगे, लोगों के मसाइल को सामने नहीं लाएंगे, एक दूसरे की मुंह भर्राई की बात होगी। अगर कुछ बोलूँगा तो माशरे में और समाज में और जिनके साथ मुझे उठना बैठना है, रोज़ाना बात करना है, क्या समझेंगे? अगर ऐसा ही है तो फिर सहाफ़त में क्यों आते हो भाई? सहाफ़त में आने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी कई दुश्मनों को साथ में लेकर के आ रहे हैं। सच बातें किसी को हज़म नहीं होती, और जो सच बोलता है, हक़ बोलता है, उसकी दुश्मनों में कमी भी नहीं होती। उसको जान हथेली पे लेकर के ही जाना पड़ता है। मैं इसीलिए बहुत सारे लोग कहता हूँ, भाई अगर वाकई में हकीकी सहाफ़त में आ रहे हों तो अपनी जान को जोखम में डालना बहुत ज़रूरी है। आपको सच कहना होगा। हाँ, चापलूसी वगैरह करने के लिए आ रहे हैं, धंधा करने के लिए आ रहे हैं इस लाइन में, किसी को ब्लैकमेलिंग करके पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को ना सहाफ़ी कहो ना जर्नलिस्ट को, आप ये कहो कि दल्लाल हैं एक किस्म के। दल्लाली अलग चीज़ होती है और सहाफ़त अलग चीज़ होती है। आज दल्लाली ज़्यादा है और सहाफ़त कम। मध्य प्रदेश की मोरेना की ये खबर सुन लीजिएगा। मैंने कल भी एक वीडियो आपको दिखाई थी। वरासत का मामला, ज़मीन का मामला, जहेज़ का मामला, किस तरह बाप और बेटे ने मिलकर के जो है अपनी बहू को मारा था। अब इसमें आनंद शर्मा नामी शख्स अपनी बीवी छैया शर्मा का सर तन से जुदा कर देता है। 2022 में शादी हुई थी, 2 ही साल का अरसा है। ₹50,000 उसको डाउरी में लाई थी उस खातून ने। 50,000 रुपये ले लिया, फिर उसके बाद मज़ीद मुतालबा करने लगा। जाहिर सी बात है कि जो है लालचियों को, जो लोग जहेज़ लेकर के शादी करते हैं असल में वो मर्द ही नहीं हुआ करते। अब मर्द खुद कमाता है, बीवी को खिलाता है। अब वो खुद मर्द जो है बीवी से मांग रहा है, तो वो मर्द कहाँ रहा? समाज और माशरे में औरत की अपनी एक इज्जत है, उसका एक अपना वक़ार है, उसका अपना एक उसकी एक जगह बताई गई है। मर्द को अपनी जगह बताई गई है। अब मर्द अपना काम छोड़ करके औरत से करवाना शुरू करे तो मर्द कहाँ रहता है? और मैं तो साफ और वाज़ेह तौर पर पूरे माशरे और समाज में ऐलान करता हूँ कि जो भी शख्स एक भी रुपया अपनी बीवी से शादी से पहले या बाद में मुतालबा करता है तो वो मर्द नहीं है। उसको मर्द कह करके बुलाना ही बंद करे समाज में। मर्द घर से बाहर जाता है, कमाता है, अपने घर और बच्चों की और बीवियों का ख्याल रखता है, उसी को तो ना मर्द कहेंगे। और ना फिर माशरा। और जब ये लोग मर्द ना मर्द बने तभी ना औरतें बाहर कमाने के लिए और ख़ुद को जो है संभालने के लिए निकली हैं। जब इन लोगों की इस तरह की जुल्म सितम की कहानियाँ सामने आती हैं तभी ना खुद के कदमों पर खड़े रहेंगे, खुद कुछ करेंगे के नाम पे बाहर निकली है ख़वातीन। बाहर जाकर की जो ख़वातीन इस वक्त काम कर रहे हैं उसको बराह रास्त आप उंगली मत उठाएं। इस माशरे ने उनको बाहर जाने पर मजबूर किया है। इस तरह के नाहिंजार और नामर्दों ने, चाहे जिस समाज और जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी समाज इस बात की इजाज़त नहीं, किसी भी मज़हब में, किसी भी जो है धर्म में, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि जो है ये सारी चीज़ें हम बनाए रखे हैं। जहेज़ लो और शादी करो और उस पर जुल्म करो। हमारे इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को मिटा दिया है। इन तमाम रिवायात को, रस्म व रिवाज को, औरत को बराबर का हक़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो है हमारे ख़ुद मुसलमानों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तोहफ़ा, इनाम मिला, इनाम, बीवी के घर से इनाम। क्या हम काय के लिए देंगे भाई आप इनाम? कौन सा बड़ा गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं? एक तो आप उनकी घर की इज्जत को ले जा रहे हैं और इस इज्जत को संभाल के रखने के लिए आप उनसे लालची तौर पर जहेज़ का नाम बदल करके इनाम। अरे ससुर ने हमें इनाम दिया है, सास ने हमें इनाम दिया। क्यों देंगे भाई? कौन से बड़े आप हैं? आप लोगों से मुतालबा हुआ है, नाम बदला गया है जहेज़ का। नहीं, अपनी बेटी को खुश करने के लिए हमने उनको घर दिया। क्यों दिया भाई? दामाद को लाके घर में रख लो। अगर कोई इस तरह अपनी बेटी की खुशी में देने की बात करता है
तो वो पसे पर्दा जहेज को फरोग दे रहा है। दीजिए वरासत में, आपकी जाने के बाद बोले कि ये मेरे वरासत है, जो है वो जब इंतकाल कर जाए तो बराबर वरासत में बढ़ जाएगा। शादी से पहले आप दे रहे हैं या शादी के कुछ दिन बाद दे रहे हैं। 5-10 साल गुजर जाने दीजिए, शोहर को बीवी का हक समझने दीजिए, उसको पालने दीजिए कुछ साल, फिर आप अपनी जानिब से उसको दीजिए इनाम। आप पहले ही उसको नामर्द कर दिए देते हैं, पहले ही उसको बेरोजगार करे, चलो यार ससुर है, वो अपनी बेटी को संभालेगा, बच्चों को संभालेगा, नतीजा ही निकलता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये दूसरा मसला था, लेकिन खबर आई तो आप लोगों के सामने, इसलिए कि रोज़ाना हमारे पास भी ये मामले आते हैं। कितने मामले आते हैं खानगी जंगी के, खानगी में जो सूरत हाल पेश आती है। अब देखिए, मैंने गैंग रेप की बात कर रहा था, एक और ख़बर मेरे सामने इस वक्त आ रही है। कर्नाटका केरला बॉर्डर पर एक कुट्टा नामी इलाका आता है, विराजपेट के करीब, कोडगु जो इलाका है वहाँ पर। अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक माइनर गर्ल को जो है सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं लोग, नथंगला के पास। अक्षय, राहुल, मनु, संदीप, नदुंदाना, तलपट्टी, ये सब इनके नाम हैं जिन लोगों को आप देख रहे हैं, मुल्जिमान को देख रहे हैं, मुजरिमों को जो देख रहे हैं आप। आपने कभी खबर सुनी इन तमाम चीज़ों को? नहीं देगा, आप दिखाएगा भी नहीं, मीडिया दिखाएगा नहीं। वजह इसलिए कि मैंने आपके सामने नाम पेश कर दिया। तन्हा औरत का निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है घर से बाहर, ऐसे दरिंदे इस वक्त घूम रहे। हाँ, इंतजामिया से कहें कि आप मुसलमानों के घर गिराएं, जॉब नहीं है, बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से जो गरीब बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रहने को ठिकाना नहीं, उनको घर देना है, वो घर नहीं देंगे। हाँ, आपने घर बना करके रहा है तो आपका घर गिराएंगे। अकबर नगर के बाद इस वक्त लखनऊ के लोगों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है यहाँ की हुकूमत, डरावनी ख्वाब। कब उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? ये वीडियो नहीं, इसकी कहानी अलग है, वो बाद में सुनाएंगे। दूसरी वीडियो दिखाइए। अकबर नगर है, अबरार नगर है, पंत नगर है। अब यहाँ की इंतज़ामिया इस कॉलोनी में पहुँच रही है, घर घर को निशान लगा रही है, यानी कह रही है कि आपके घर में कुछ ही दिनों में बुलडोज चलने वाला है, खाली करके जाना है तो जाओ, वरना बुलडोज किया जाएगा। जब मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे तो लोग हंस रहे थे। अब ये देखिए खातून जो बोल रही है। एक इलाका ऐसा है जहाँ पर अक्सरियत इस वक्त हिंदू भाइयों की है। अब हिंदुत्व लॉबी जो हंस रही थी, सोशल मीडिया में मजाक बना रही थी मुसलमानों का, अब मजाक बना करके दिखाए। आग की चिंगारी भड़की हुई है तो तमाम लोगों को लपेट में लेगी ना। अब तो ये इब्तिदा है, अब पता नहीं आगे आगे डेवलपमेंट के नाम पर कितनी ऐसी जगहों को जो है बड़े बड़े मालदारों को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को या अडानी अंबानी को बेचा गया होगा, जहाँ बड़े बड़े इस वक्त पार्क बनेंगे, अलग अलग तरह की जो है 100-100, 150-150 मंजिला इमारतें बनेंगी, फिर यही लोग खरीदेंगे, इन्हीं को बेचा जाएगा, इन्हीं से लूटो, इन्हीं को बेचो। और मुसलमानों के हालात तो आपको क्या बताएं, इस खातून को देख लीजिएगा। बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं, छोटी सी झोपड़पट्टी बनाते हैं लोग, मजदूर तबका। अगर कोई जुर्म करता है, जुर्म करते हुए पाया जाता है तो उसकी घर वालों की क्या गलती है, उसकी बीवी की क्या गलती है, उसके बच्चों की क्या गलती है कि सारे के सारे खानदान को आप पल भर में सजा दे देते हैं। ये आलिया है, इसका शोहर जेल में है, इसका घर गिरा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, कोई इसको शेल्टर देने को तैयार नहीं। बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अब ये ट्राउमा की सिचुएशन में आ गई है। ये खातून बेटे ही बेटी पूरी इसकी दुनिया तबाह बर्बाद हो चुकी है। वो सोच रही कि मेरे साथ क्या हुआ।
सिर्फ एक स्ट्रक्चर या ईंट नहीं गिराए जाते हैं। जब किसी घर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी जिंदगी की, पूरी जिंदगी की पूंजी को, उसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया जाता है। मजलूमों की दिलों की आह नहीं लेनी चाहिए। इंतजामिया है, आपने जेल में डाल दिया है, जिसने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा पाएगा, लेकिन उस एक शख्स की सज़ा उसकी फैमिलीज़ को, उसके बच्चों को, सब उसके घर बार को गिरा करके देने का क्या मतलब है, ये कहते हुए इस वीडियोस के साथ कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया में शेयर करते हुए तबसरे करने की कोशिशें की हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों। नाज़रीन गिरामी, ये नौजवान गाड़ी में तो जो है स्टंट करके दूसरे लोगों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करते हैं। ये रिक्शा वालों का भी पता नहीं क्या हो गया है। ये देखिए, ये हमारे बेंगलुरु के मल्लेश्वरम की कहानी है। जब इस तरह से भीड़ भाड़ वाले, ट्रैफिक वाले रास्ते में स्टंट करेंगे तो कितनी लोगों की जान जाएगी अगर छोटी सी भी गलती हो गई, मिस हो गया तो। अब पुलिस का मेहमान बन गया। अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं। जो रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियां हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, उनको भी तबाह बर्बाद कर देते। और बेंगलुरु से बहुत सारी खबरें आ रही है नाज़रीन गिरामी। बेंगलुरु ऐसा नहीं था। दिल्ली के मेट्रो में तो झगड़े होते हुए, नंगे नाच करते हुए, रील के लिए पता नहीं क्या कुछ हंगामे करते हुए दिखते थे। बेंगलुरु के मेट्रो को क्या हो गया है? देखिए, बेंगलुरु मेट्रो BMRCL का है। ये 2 पैसेंजर लगातार झगड़े कर रहे हैं। वीडियो बेंगलुरु को बदनाम कर रही है, बेंगलुरु की इमेज को ख़राब कर रही है कहते हुए लोगों ने शेयर करने की कोशिश की, और ये हकीकत है। बेंगलुरु में तालीम याफ्ता तबका और जिसको अपने काम से मतलब होता है, लोगों से मोहब्बत होती है, उसको ज़ात पात और दूसरों की इससे कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोग यहाँ रहते हैं पुरअमन तरीक़े से। लेकिन पता नहीं क्या हो चुका है कि अब बेंगलुरु से भी इस तरह की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ कि कर्नाटक में रामनगर के नाम पर हंगामा शुरू हो चुका है और DK शिवकुमार का अपना अलग मुतालबा लेकर के लोगों के सामने आ चुके हैं कि बेंगलुरु साउथ का नाम रामनगर को दिया जाए। दरअसल DK शिवकुमार ने चीफ मिनिस्टर से रामनगर का नाम दूसरी बार तब्दील करने का मुतालबा किया है। उनकी दलील है कि नाम बदलने से रामनगर को बेंगलुरु के वकार का फायदा होगा। शिवकुमार की तरफ से चीफ मिनिस्टर को भेजे गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि लोग चाहते हैं कि रामनगर, मागडी, हरवहल्ली, कनकापुरा, चन्नापट्टना तहसीलों को बेंगलुरु की इज्जत का फायदा मिले। वो कहते हैं कि देवनहल्ली, दोड्डाबल्लापुरा, हसकोटा और रामनगर, कनकापुरा और चन्नापट्टना और मागड़े असल में बेंगलुरु के रहने वाले हैं। शिवकुमार ने रामनगर ज़िले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने और रामनगर को इसका ज़िली हेडक्वार्टर बनाने का मुतालबा कर दिया। और जब से मुतालबा किया है, जाहिर सी बात है कि उसके बाद से जो है लगातार जो इस पर ऑब्जेक्शंस भी हो रहे हैं और क्यों मुतालबे किए जा रहे हैं, क्या सूरत है। बेंगलुरु वैसे भी इस वक्त इलाका इस कदर फैल चुका है और इस कदर बढ़ चुका है कि जिसको अलग अलग जोनों में तकसीम करने के बाद भी पता नहीं चलता कि कौन सा इलाका किस में आ रहा है। और शहर के बाहर मुजाफाती इलाके दूसरे ज़िले में जो है बदल भी जाते हैं, बेंगलुरु ख़त्म नहीं होता। लोगों को पता भी नहीं चलता कि किस इलाके से हम गुजर रहे हैं, टुमकुर पहुंच जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में भी इस कदर बड़ा जो है बेंगलुरु को फैलने से उससे क्या फ़वाइद होंगे, नुकसानात क्या होंगे, इस बात को लेकर के भी इस वक्त जो है बहस चल रही है। हरियाणा में एक JJP लीडर के सनसनीखेज कत्ल का मामला सामने आया। नाज़रीन गिरामी, वाक़या हिसार का है, जहां हांसी में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम मालिक रविंद्र सैनी का गोली मार करके कत्ल कर दिया गया है। रविंद्र सैनी को बुध की शाम बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। रविंद्र सैनी को एक गनमैन मुहाफिज भी मिला हुआ था, लेकिन जिस वक्त उन पर हमला हुआ शोरूम में था और रविंद्र सैनी बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से उन पर यह हमला हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये JJP इस वक्त हरियाणा में जो है वो BJP से अलग हो चुकी थी और अलग अलग तरह के तबसरे इस पर शुरू हो चुके थे। तब से लेकर के जो है लगातार इस वक्त इस हमले के बाद सियासी दुश्मनियों की हरियाणा में बढ़ती हुई बात को लेकर के
पूरी तरह से तबसरे जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते इस वक्त जो है एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। और तैयारा की लैंडिंग जो हंगामी तौर पर हुई है उसकी वीडियो भी वायरल हो रही होगी, आपने देखा होगा। दरअसल ये सिविल एविएशन की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरी तौर पर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को मुत्तला किया था। ये जो वाक़या पेश आया है ये पेशावर में पेश आया। जुमेरात को रियाद से आने वाले सऊदी एयरलाइन के तैयारे में जुमेरात को पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान आग लग गई थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बयान में मालूमात शेयर की। तैयारे में आग लगने के फौरी बाद उसमें मौजूद तमाम मुसाफिरों और अमले को और उनके अरकान को पूरी तरह से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। और इस तरह से जो है हंगामी तौर पर जिस तरह मुसाफिरों को नीचे उतारा गया उसकी तस्वीरें इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।